Hello dear students, let's come back again to our study. कल मैं आप लोगों को सेंट्रल आइडिया द साम ऑफ लाइफ नामक कविता की लिख करके आपके पास भेजा था। इसे आपको मौखिक रूप से याद करना पड़ेगा। सेंट्रल आइडिया 6 नंबर की आएगी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो द फाउंटेन की सेंट्रल आइडिया पहले भेज चुका था और द साम ऑफ लाइफ जो कविता है HW लॉन्गफेलो की, इसको कल भेजा था। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। याद करना है तो याद करने के लिए आपको इसका हिंदी में अर्थ पता होना चाहिए। जब तक अर्थ नहीं पता होगा, अंग्रेजी के वाक्यों को याद करना कठिन होता है। इसलिए ये सिस्टम है। मैं इसका अर्थ आपको एक बार बता करके वीडियो बना रहा हूँ और आप इसे देखिएगा, समझिएगा और मौखिक रूप से सेंट्रल आइडियाज़ जितनी लिखाई जाएंगी सबको याद करके रखिएगा। देखिए, लिखा द साम ऑफ लाइफ। साम आपको बताया गया है भक्ति गीत या भजन ऑफ लाइफ, जीवन की भजन या जीवन का भक्त गीत। यह HW लॉन्गफेलो की कविता है। अर्थ में आपको पूरा विस्तृत बताया, उसका वीडियो भेजा हूँ। आज सेंट्रल आइडिया के का अर्थ देखिए क्या लिखाया हूँ मैं। द साम ऑफ लाइफ इज़ एन इंस्पायरिंग पोएम ऑफ हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। द साम ऑफ लाइफ मतलब एक कविता का नाम ही है। इज मीन्स है, एन इंस्पायरिंग पोएम एक प्रेरणात्मक क्रिया, एक प्रेरणात्मक कविता, प्रेरणादायी कविता। करेक्ट। द साम ऑफ लाइफ एक प्रेरणादायी कविता है। ऑफ की किसकी है? हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। ये इसके रचयिता का नाम है। ये बहुत बड़े कवि हैं हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। इन्हें शॉर्टकट में लिखा जाता है HW लॉन्गफेलो। तो एक वाक्य यहाँ पूरा हुआ। इस पूरे का अर्थ हुआ कि द साम ऑफ लाइफ हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो की एक प्रेरणादायी कविता है। द साम ऑफ लाइफ हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो की एक प्रेरणादायी कविता है। इंस्पायरिंग मीन्स प्रेरणादायी। इन दिस पोएम इस कविता में, इन दिस पोएम इस कविता में, द पोएट टेल्स अस कवि हमें बताते हैं, क्लियरली स्पष्ट रूप से। इस कविता में कवि हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं दैट की लाइफ इज़ रियल, जीवन वास्तविक है, एंड सब्टिल और गूढ़ है। इस कविता में कवि हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जीवन वास्तविक है और गूढ़ है। इसलिए इट शुड नॉट बी वेस्टेड, इसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। इट शुड नॉट बी वेस्टेड पैसिव में लिखा है। इसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। ओनली फॉर जॉय एंड सारो, केवल सुख और दुख के लिए। पूरा मिलाएंगे वाक्य तो आप कहिएगा कि इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस क्लियरली दैट लाइफ इज रियल एंड सब्टिल, सो इट शुड नॉट बी वेस्टेड ओनली फॉर जॉय एंड सारो। मतलब हो गया, इस कविता में कवि हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जीवन वास्तविक है और गूढ़ है, अतः इसे केवल सुख और दुख के लिए बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। वेस्ट माने बर्बाद करना। इन हिज व्यू, उनके दृष्टिकोण से, इन हिज व्यू उनके दृष्टिकोण से, ह्यूमन बॉडी इज मॉर्टल, मानव शरीर नाश्वर है, नाश होने योग्य, नाश्वर। कह रहे हैं कि
उनके दृष्टिकोण से मानव शरीर नाश्वर है, बट किंतु सोल इज इमॉर्टल, आत्मा अजर अमर है। इमॉर्टल मीन्स अमर। उनके दृष्टिकोण से मानव शरीर नाश्वर है किंतु आत्मा अजर अमर है। वी शुड ऑलवेज ट्राई फॉर आवर प्रोग्रेस। वी शुड ऑलवेज ट्राई, हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ट्राई, हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए। फॉर आवर प्रोग्रेस, अपनी उन्नति के लिए। हमें हमेशा अपनी उन्नति के लिए कोशिश करना चाहिए। नोबडी शुड बिहेव, किसी भी व्यक्ति को व्यवहार नहीं करना चाहिए। बिहेव मीन्स व्यवहार करना। नोबडी शुड बिहेव, किसी व्यक्ति को व्यवहार नहीं करना चाहिए लाइक कैटल, जानवरों जैसा। किसी भी व्यक्ति को जानवरों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। दैट, जो कि कैन नॉट स्पीक अ वर्ड, एक भी शब्द नहीं बोल सकते हैं। कहें किसी भी व्यक्ति को जानवरों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं। बट, बल्कि वी शुड हैव पावर, हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। वी शुड हैव, हमें रखना चाहिए। पावर मीन्स शक्ति, बल्कि हमें अपने अंदर शक्ति रखनी चाहिए। टू रेज आवर वॉइस, अपनी आवाज़ उठाने के लिए। बल्कि हमें अपनी आवाज़ उठाने की शक्ति रखनी चाहिए अगेंस्ट इम्प्रॉपर फैक्ट्स। अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ, इम्प्रॉपर अनुचित, फैक्ट्स माने बातों, तथ्यों। पूरा मिलाएंगे तो नोबडी शुड बिहेव लाइक कैटल दैट कैन नॉट स्पीक अ वर्ड। कोई किसी भी व्यक्ति को जानवरों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो कि एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं। बट, बल्कि वी शुड हैव पावर टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट इम्प्रॉपर फैक्ट्स, बल्कि हमें अनुचित तथ्यों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने की ताकत रखनी चाहिए। बल्कि हमें अनुचित बातों के खिलाफ, अनुचित तथ्यों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए शक्ति रखनी चाहिए। एवरीवन शुड अटेम्प्ट, हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। एवरीवन शुड अटेम्प्ट, हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। टू मेक लाइफ वैल्यूएबल, टू मेक लाइफ वैल्यूएबल, जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। एज अ हीरो, एक नायक की तरह से प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन उपयोगी बनाने के लिए एक नायक की तरह से प्रयास करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी रेडी, वी शुड ऑलवेज बी रेडी, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी रेडी, हमें हमेशा तैयार होना चाहिए, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। टू फेस, सामना करने के लिए, एनी काइंड ऑफ फेट, किसी भी तरह के भाग्य की। हमें किसी भी तरह के भाग्य का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इन द लास्ट लाइन्स ऑफ दिस पोएम, अंतिम पंक्तियों में, इस कविता की अंतिम पंक्तियों में, इन द लास्ट लाइन्स, अंतिम पंक्तियों में ऑफ दिस पोएम, इस कविता की अंतिम पंक्तियों में द पोएट एनकरेजेस अस, कवि हमें प्रोत्साहित करते हैं। इस कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि हमें प्रोत्साहित करते हैं। एनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना। क्या करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? टू वर्क हार्डर, और भी कठिन परिश्रम करने के लिए। इस कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि हमें और भी कठिन परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
इन लाइफ जीवन में। इस कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि हमें जीवन में और भी कठिन परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सेइंग दैट, यह कहते हुए कि करें इस कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि यह कहते हुए हमें और भी कठिन परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। हमेशा अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए, हमेशा अपने लक्ष्यों का पीछा करते हुए हमें परिश्रम करना सीखना चाहिए और अपने परिश्रम के मिलने वाले फल की प्रतीक्षा करना सीखना चाहिए। यह पूरा आपको एक लाइन, एक वाक्य यहाँ से इन से लेकर के अंतिम तक मिलाना पड़ेगा। तो कहना होगा कि इस कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि हमें यह कहते हुए और भी कठिन परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि हमेशा अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए, हमेशा अपने लक्ष्यों का पीछा करते हुए हमें परिश्रम करना सीखना चाहिए और अपने परिश्रम के बदले में मिलने वाले फल का इंतज़ार करना भी सीखना चाहिए। तो इस तरह से मैं ये सेंट्रल आइडिया आप लोगों को बता दिया। इसको आप अपनी कॉपी में लिख करके मौखिक रूप से याद कर लेंगे। 6 नंबर का प्रश्न आता है, सेंट्रल आइडिया कंपलसरी है। और अब अगला चैप्टर आपको सप्लीमेंट्री बुक का पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आज अब इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।